एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्या करेंगे, द हिंदू से एक रिपोर्ट को, इंसीडियस मायोपिया, इस रिपोर्ट को आज अपने डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट लिखी गई है इंग्लिश भाषा पे। पूरी दुनिया इंग्लिश भाषा को सीखने की कोशिश कर रही है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन भारत सरकार कोशिश कर रही है कि इंग्लिश भाषा को पीछे धकेला जाए ताकि हिंदी आगे आए। और इस प्रोसेस के अंदर भारत अपना इकोनॉमिक लॉस, कितना बड़ा इकोनॉमिक लॉस करता है, आर्टिकल में अपने समझेंगे। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। शुरू करते हैं अपने क्विज़ के साथ में। दीज आर योर क्वेश्चंस। मन से क्लास को लेना है और कितने 10 में से 10 आपको नंबर मिलने चाहिए, ये आपका आज का ऑब्जेक्टिव है। क्विज़ के सॉल्यूशंस क्लास के अंत में करवाएंगे आपको। आइए पूरे मन से लेक्चर को शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है इंसीडियस मायोपिया। देखिए, मायोपिया होता है एक बीमारी जिसमें आप पास का तो देख लेते हैं लेकिन दूर का नहीं देख पाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, ग्लासेस यूज़ करने पड़ते हैं, स्पेक्टेकल्स, ताकि आप दूर की चीज़ों को पढ़ सकें, आते हुए लोगों को देख सकें। और मायोपिया जो बीमारी है आँखों की, उसी से आप कनेक्ट कर सकते हैं आपकी छोटी विज़न को। अगर जीवन में भी आप बहुत दूर का नहीं देख पाते हैं, सिर्फ आज और कल का देखा, आगे क्या करूँगा, आगे जीवन कैसे बढ़ेगा, आप ये सब चीज़ें नहीं समझते हैं, तो भी उसको बोलते हैं मायोपिया। कह रहे जी ऐसा ही एक मायोपिया भारत सरकार को हो गया है, जो भारत सरकार दूर का नहीं देख पा रही, अंग्रेजी को प्रमोट नहीं कर पा रही। और ये मायोपिया जो है ना, ये इंसीडियस है। अब इंसीडियस क्या होता है? ऐसी चीज़ जो बड़ी खतरनाक हो, बड़ी ही हार्मफुल हो, लेकिन वो छुप करके कहीं बैठी हो, आपको वो देखने में लगे बड़ी भोली भाली है। समझ पा रहे हो? नया वर्ड है आपके लिए, इंसीडियस। कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी खतरनाक है लेकिन देखने में नहीं लग रही, आपको लग रहा है यार ये इससे क्या होगा, बेचारी सी चीज़ है ये तो ये भारत सरकार की जो पॉलिसी है इंग्लिश को धकेलने की, ये देखने में बहुत हार्मलेस लगती है, लेकिन ये इंसीडियस है, छुपा रुस्तम है, बहुत हार्मफुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज वोकैब अच्छी आई है। कह रहा है इंग्लिश शुड बी ट्रीटेड एज अ कंडुइट टू ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़। कह रहा है इंग्लिश को ट्रीट किया जाना चाहिए, इंग्लिश से बर्ताव होना चाहिए। और कैसा? एक कॉन्डुइट जैसा, एक जरिए के जैसा। कॉन्डुइट क्या होता है? ये पानी का टैंक है, ये पानी का टैंक है, बीच में पाइप जो लगाई है, ये कॉन्डुइट है, पानी यहाँ से जा सके, यहाँ से आ सके। तो इंग्लिश भी एक जरिया है, एक पाइप है। और ये जरिया किस चीज़ का है? ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ का है, वैश्विक मौक़ों का है। तो ऐसे ही इसको ट्रीट किया जाना चाहिए, बजाय रादर देन अ राइवल टू इंडियन लैंग्वेजेस, बजाय एक राइवल के तौर पे, कॉम्पिटिटर के तौर पे हमारी लोकल भाषाओं का। तो इंग्लिश को देख करके कभी ये मत बोलो ये अंग्रेज़ों की भाषा है, इस भाषा में तो अंग्रेज़ हमें गुलाम बना के गए थे। ये भाषा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ की भाषा है। अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं तो आप एडवांस हायर स्टडीज़ नहीं कर पाएंगे, अच्छी जॉब्स नहीं मिलेंगी, नए व्यापार के अवसर जो हैं, मौके जो हैं, कम हो जाएंगे आपके लिए। तो इसको कभी भी एक भावुक एंगल से मत देखो कि ये हिंदी की जगह आ जाएगी या हमारी गुजराती की जगह आ जाएगी। ऐसा देखने की बजाय इसको एक मौकों वाली लैंग्वेज देखो और उसी तरीके से ट्रीट करो। समझ गए ना? इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका, लैंग्वेज की बात हो रही है। शुड बी ट्रीटेड इसकी वर्ब है। लैंग्वेजेस के आगे कभी भी द का इस्तेमाल नहीं होता है। द इंग्लिश, द हिंदी, द चाइनीज़, द जर्मन, द फ्रेंच, ऐसा आप कभी भी नहीं लिखेंगे। याद रखना, लैंग्वेजेस नेवर टेक डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर दैम। कॉन्डुइट मैंने आपको डायग्राम बना के समझा दिया, जरिया या पाइप है ना, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ले जाने की। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे बिना देरी के। इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं, सारे वर्ड्स एक साथ देखें ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। क्लास अच्छी लगती है, कुछ नया सीखने की कोशिश करवाता हूँ आपको, सच में आपको ऐसा फील होता है ना, तो एक लाइक और एक शेयर दिया करो, इससे चैनल को बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ में आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस चाहिए हो अपने एग्जाम्स के लिए, तो डाउनलोड करें YET योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। आपकी अपनी ऐप है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऐप पे। जैसे राइटिंग का कोर्स, इस कोर्स में 60 से 70 घंटों में आपको इंग्लिश राइटिंग सिखाई जाती है। फिर आपको ऐसे लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, आंसर लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, ये सब इसमें बेसिक से कवर होता है। 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, फ़ायदा ले चुके हैं।
इसी तरीके से आपको मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स मिलेगा, जो कि राइटिंग कोर्स का ही बड़ा फॉर्म है। इसमें आपको सारे टॉपिक जो सिविल सर्विसेज के लिए जरूरी हैं राइटिंग के हिसाब से, जैसे आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, सी सेट, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे टॉपिक आपको 200 घंटे के इस कोर्स में अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं। कोर्स पे भी कुछ कूपन चल रहे हैं, फ़ायदा ले लेना। बैंकिंग और एसएससी के कोर्स में फुल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स, मेंस के, क्लरिकल, पीओ के एक साल के प्रैक्टिस कोर्स हैं। हर क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में तैयार कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप टीम से जुड़े, उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ पाएंगे। ऑलराइट, वोकैब शीट शुरू करेंगे इंसीडियस से। थोड़ा मैं जूम इन कर रहा हूँ इसको। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, ऐसी चीज़ जो छुप के बैठी हो आपके अंदर और बड़ी खतरनाक हो, वो होती है इंसीडियस। और ये बनी कैसे हुई है? इनसाइड अस, हमारे अंदर है, इनसाइड अस है और बहुत खतरनाक है। ऐसे अगर याद रख सको तो इंसीडियस को आप ऐसे याद रखेंगे, इनसाइड अस, इनसाइड मतलब अंदर, अस मतलब हमारे। हाई ब्लड प्रेशर इज़ एन इंसीडियस कंडीशन। हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही खतरनाक लेकिन इंसीडियस कंडीशन है। खतरनाक है लेकिन लगती नहीं है। और कह रहा है विच हैज़ फ्यू सिम्टम्स, जिसके सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। इंसीडियस को पर्निशियस, सटल भी बोलते हैं। और इसके लिए एक इडियम भी अंग्रेजी में, लाइक अ स्नेक इन द ग्रास। ग्रास यानी घास, स्नेक मतलब सांप। सांप आपको कभी भी घास में दिखेगा नहीं अगर घास बड़ी बड़ी है, लेकिन सांप वहाँ पे होगा और आपके लिए खतरे का कारण बनेगा। समझ गए ना? बिल्कुल इंसीडियस कोई चीज़ होती है वैसा ही सांप होता है, अगर ग्रास के अंदर हो, आपको दिखे नहीं और खतरा आपके सामने बना रहे। चलिए अगला वर्ड अपने पास, मायोपिक। देखिए मायोपिक वो आदमी है जो दूर का ना देख पाए, जिसके चश्मे चढ़े हों, जो पास की चीज़ें पढ़ लेगा, न्यूज़पेपर है ना, टीवी देख लेगा, पास में लैपटॉप देख लेगा, लेकिन दूर का कोई चीज़ उसको पढ़ने में दिक्कत होगी। अब वही मायोपिक जो आदमी है, जिसकी आंखें खराब है, अगर किसी आदमी की विज़न खराब हो, वो आगे का वैसे ना देख पाता हो, लंबा ना सोच पाता हो, सिर्फ नियर टर्म में सोचता हो कि एक दिन में 2 दिन में क्या करना है, तो ऐसे आदमी को भी आप मायोपिक बोल सकते हैं। आँखों से भी और विचारों से भी आप दोनों तरीके से मायोपिक हो सकते हैं। इन अ मायोपिक मूव द गवर्नमेंट अगेन इंक्रीज द टैक्स ऑन फ्यूल। एक मायोपिक मूव में, एक बहुत ही शॉर्ट साइटेड घटना में, सरकार ने फिर से फ्यूल पे टैक्स को बढ़ा दिया, ईंधन पे टैक्स को इंक्रीज कर दिया। मायोपिक को नियर साइटेड या शॉर्ट साइटेड भी बोलते हैं। साइट यानी नज़र, नियर या शॉर्ट मतलब जिसकी कम हो, छोटी नज़र हो। मायोपिक का बिल्कुल उल्टा होता है जी। चलो मैं आपको आर्टिकल में करवा दूंगा, वैसे तो मैंने 2-3 वर्ड्स लिखे थे, यही बता देता हूँ, बड़े अच्छे वर्ड्स हैं। जो आदमी सिर्फ आज का देखता हो, दूर का ना देख पाता हो, तो मायोपिया है उसको। और जो आदमी दूर का देख पाता हो, जिसके पास विजन हो, उसको बोलते हैं विजन, मतलब विजन है ना उसके पास। मायोपिया का बिल्कुल उल्टा हो गया आपकी दूर की देखने की क्षमता। इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। और इसके लिए एक अच्छा वन वर्ड है जो याद रखें, क्लियर, लिख रहा हूँ यहाँ, क्लियर वॉयंस। ठीक है, दूर तक देखने की आपकी क्षमता, आगे से आगे आप जो है ट्रेंड पकड़ लेते हैं, अगले 5 साल में क्या होगा, तो आप क्लियर वॉयंस रखने वाले आदमी हैं। चलिए, आज थोड़ा शोर आ रहा होगा, जिस होटल में रुका हूँ मैं, जॉब के लिए आया हूँ बाहर, यहाँ पे हाईवे के पास है होटल, इसलिए आपको शोर आ रहा होगा। अगला वर्ड है अपना कंड्यूट। कंड्यूट क्या होता है जी? जरिया, एक पैसेज, रास्ता किसी काम को करने का। टेररिस्ट यूज़ पीओके एज अ कंड्यूट फॉर टेरर एक्टिविटीज़। दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, जिसको ये आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, बाल्टिस्तान बोलते हैं, गिलगिट, कह रहे जी उसका इस्तेमाल करते हैं एक जरिए के तौर पे, पाइपलाइन के तौर पे, अपनी टेरर एक्टिविटीज़ के लिए, दहशतगर्दी के लिए। तो ये वर्ड आप आर्टिकल में आज अगेन फिर कंड्यूट देखेंगे। अगला वर्ड जो है ना वो है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है जिसकी बहुत, हिंदी में बोलते हैं बहुतेरा, है ना, जिसमें प्लेंटी हो, प्लेंटीफुल हो, जो जिसमें किसी चीज़ की कमी ना हो। यूज़ करके दिखाता हूँ मैं। डिस्पाइट एम्पल एविडेंस अगेंस्ट हिम द अक्यूज डिनाइड हैविंग मर्डर द विक्टिम। बावजूद बहुतेरी एविडेंस के, बहुत सारी सबूतों के उसके खिलाफ, जो अभियुक्त था उसने मना कर दिया कि उसने मर्डर नहीं किया। एविडेंस है लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि सारी गलत है, मैंने मर्डर नहीं किया। तो एम्पल एविडेंस यानी बहुतेरी एविडेंस। तो एम्पल वर्ड ऐसे यूज़ होगा। एम्पल को अबंडेंट, कॉपियस, साइजेबल, प्लेथोरिक भी बोलते हैं।
और इसका एक सिनोनिम होता है एफ्लुएंट। देखिए एफ्लुएंट वर्ड का सही मीनिंग तो है धनी आदमी, जिसके पास एफ्लुएंस हो, धन हो, पूंजी हो, पैसा हो। तो आप इसको एम्पल और अबंडेंट से जोड़ सकते हैं। धनी आदमी अबंडेंट भी तो होता है ना, पैसा उसके पास खुला होता है। तो एफ्लुएंट यानी धनी यानी रिच, यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। लास्ट वर्ड है अपने पास इम्ब्रेस। ब्रेस मतलब किसी को पकड़ना, जोरों से पकड़ना, और इम्ब्रेस मतलब किसी को गले लगाना, किसी चीज़ को अपना लेना। द वर्ल्ड नीड्स टू इम्ब्रेस सोलर एनर्जी। दुनिया को ज़रूरत है इम्ब्रेस करने की, गले लगाने की या अपना लेने की सोलर एनर्जी को, टू फाइट क्लाइमेट चेंज, फाइट करने के लिए क्लाइमेट चेंज से। इम्ब्रेस को एस्पाउस करना भी बोलते हैं। किसी को गले लगाया तो उसको अपना स्पाउस बनाया, अपना पार्टनर बनाया, है ना। तो ऐसे इस वर्ड को आप याद रखें। इसका एंटोनिम बिल्कुल आपको मैंने करवाया था कल, एलियनेट, कल की क्लास में आया हुआ है। और दूसरा है जी स्ट्रेंज। स्ट्रेंज और एलियनेट, किसी को अपने से दूर करना। चलिए 4-5 वर्ड्स डिटेल में करवा रहा हूँ, धीमे धीमे करवा रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठें। आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दें। समरी ये है कि जो मोदी की सरकार है, मोदी सरकार पिछले 15-16 सालों से, 10-11 सालों से ये सरकार कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए और पूरे देश में हिंदी चलती हो, सब लोग हिंदी बोलते हो। और जो कि एक, अगर आप पैट्रियट होकर के सोचेंगे, देशभक्त होकर सोचेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हम सभी देशभक्त यही चाहेंगे ना, हमारी हिंदी जो है उसके झंडे गड़ जाएं, दुनिया भर में हिंदी बोली जाए। लेकिन ये बात सच्चाई से बहुत दूर है। अगर हिंदी के अंदर आप MBBS करके डॉक्टर बनना चाहें तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, आप CA नहीं बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते हैं। आपको PhD करना हो हिंदी के अंदर, कोई साइंस का फील्ड लेकर के, तो आप PhD नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का क्या है जी, ये सारी लैंग्वेजेस, सारी जो फील्ड्स हैं ये चलते हैं इंग्लिश से। और हिंदी को अपनाने की होड़ में अगर इंग्लिश को सरकार पीछे धकेलेगी तो लॉन्ग टर्म में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज से अपनी प्रजा को, अपनी आबादी को दूर कर देगी। तो कोशिश ये हो कि इंग्लिश को हम बिना किसी इमोशंस के सीखें, ये सोच के सीखें कि ये ज़रूरी है अगर दुनिया में आगे बढ़ना है। आज की टोन है सटारिकल, थोड़ा आपको सटायर मिलेगा देखने का। सटायर यानी तानेबाजी, तंज। और दूसरी है क्रिटिकल, सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है। शुरू करें। कह रहा है सिंस 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडियाज रोमांस विद इंग्लिश हैज़ इंटेंसिफाइड। कह रहा है 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से, आर्थिक उदारवाद से, जब से 1991 में ये हुआ, तब से भारत का जो रोमांस है, भारत का जो प्यार है इंग्लिश से, वो इंटेंसिफाई हो गया है, बहुत प्रबल हो गया है, बहुत जोर पकड़ लिया उसने। इंटेंसिफाई होना, किसी चीज़ का जोर पकड़ लेना। और क्यों? कह रहा है जी आफ्टर ऑल द वर्ल्ड इज़ फ्लैट राइट। कह रहा है जी ये इसलिए क्योंकि सब चीज़ों के बाद में आफ्टर ऑल दुनिया जो है वो फ्लैट है, समतल है, राइट। लास्ट में आपसे सवाल पूछ रहा है। अब आपको समझ नहीं आया होगा दुनिया फ्लैट समतल है से क्या मतलब है। पहले इतना मीनिंग समझ लो, फिर बाकी का समझाता हूँ। तो 91 से जब से देश खुला, बाहर की कंपनियों को हमने आने का मौका दिया, तब से देश धनी बनने लगा, और धनी बनने के साथ में अंग्रेजी भी सीखने लगा। और इस दूसरे सेंटेंस का मीनिंग ये है, द वर्ल्ड इज़ फ्लैट एक किताब का नाम है, जिसका मतलब ये है जी दुनिया एकदम समतल हो गई है। समतल यानी जहाँ पे इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत तेज़ी से हो, जहाँ लोगों को आने जाने में रुकावटें ना हो। पहले बहुत सारे वीज़े लगते थे, इंटरनेट भी नहीं था, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कुछ व्यापार करना बड़ा मुश्किल था, तब दुनिया ऊबड़ खाबड़ थी, ऐसा समझ लो ना। लेकिन अब दुनिया फ्लैट हो गई है एकदम, जैसे फ्लैट जगह पे पानी गिरा हो तो सब तरफ फैल जाता है ना, वैसे ही दुनिया एकदम, समझ गए ना आप, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आना हो, जाना हो, इन्फॉर्मेशन देना हो, लेना हो, बड़ा इजी हो गया। कह रहे ये इसीलिए हुआ है भारत को प्यार भी, क्योंकि दुनिया अब फ्लैट हो गई। ये किताब का नाम है द वर्ल्ड इज़ फ्लैट, जिसमें इस कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोमांस यानी प्यार, इन्फैचुएशन वर्ब है इसकी, हैज़ इंटेंसिफाइड। रोमांस से एक जुड़ी हुई एक वन वर्ड है। एक लव डेट को क्या बोलते हैं? डेट समझते हैं ना आप, किसी ऑपोजिट सेक्स के पार्टनर से कोई मीट आपने की है ना, किसी को आप कॉफ़ी पे ले गए, डिनर पे ले गए, घूमने ले गए, लॉन्ग ड्राइव पे, तो उसके लिए अंग्रेजी में एक वन वर्ड है, बहुत आर्टिकल्स में आएगा, ट्रस्ट, TRYST। चलो, कह रहा है जी येट आयरॉनिकली फॉर ओवर 7 डेकेड्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज हैव गिवन इंग्लिश द कोल्ड शोल्डर। कह रहे फिर भी बहुत प्यार तो हमें है, फिर भी आयरॉनिक बात यह है, उपहास भरी बात यह है, पिछले 70 सालों से ज़्यादा वक्त में
हमारी जो NEPs आई हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं, उन्होंने दिया है इंग्लिश को एक कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर यानी किसी के लिए उत्साह ना दिखाना, किसी को नज़रअंदाज करना, किसी को डिस्कार्ड करना। तो जितनी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आई 70 सालों में, उन सभी में इंग्लिश को, है ना, उपेक्षा दिखाई गई है इंग्लिश के लिए। कह रहा है लीविंग मिलियंस ऑफ पेरेंट्स ड्रीम्स ऑफ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग चिल्ड्रन हाई एंड ड्राई। और ये काम किया है दसियों लाख पेरेंट्स के ड्रीम्स को, सपनों को, जो है फ्लुएंट, शानदार, एकदम फ्लो के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग बोलने वाले, करने वाले बच्चों का। और ये ड्रीम को छोड़ दिया गया है हाई एंड ड्राई। अगर आप किसी चीज़ को हाई एंड ड्राई छोड़ेंगे तो आपने उसको बीच मझधार में छोड़ दिया है। जैसे एक जहाज़ होता है ना, पानी में होगा तब तक वो तैरेगा, पानी से बाहर आ गया, पानी से हाई हो गया और ड्राई स्पॉट पे आ गया, तो वो जहाज़ पानी में किसी का, मतलब वो जहाज़ किसी काम का नहीं है, वो हिलेगा भी नहीं। तो हाई एंड ड्राई इडियम वहीं से बनी हुई है। बहुत सारे माँ बाप के सपने 70 साल में इसीलिए अबेंडेंट हो गए, ख़त्म हो गए, क्योंकि सरकार ने इंग्लिश को हमेशा कोल्ड शोल्डर दिखाया। चलिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ की वर्ब है हैव गिवन, गिव द कोल्ड शोल्डर, किसी चीज़ को नेगलेक्ट करना, उपेक्षा करना। जब आप किसी को कंधा देते हैं तो उसको सपोर्ट देते हैं, लेकिन आपका कंधा ही ठंडा हो, उसमें गर्म जोशी ही ना हो, मतलब मजबूरी में दिया हुआ कंधा है आपने, और मजबूरी में पढ़ाई हुई भाषा है भारत में। हाई एंड ड्राई देख लेना, ईडीएम है, जहाज से जुड़ी हुई है। जैसे जहाज बिना पानी के, पानी से बाहर आकर के किसी ना काम का है, अबेंडेंड है, वैसे ही हाई एंड ड्राई आप यूज़ करें। कह रहे वाइल द NEP 2020 क्लेम्स टू सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इट्स रियल एजेंडा। कह रहे जहाँ NEP 2020 जो है वो दावा करती है कि वो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करती है, वो हमारे देश की विविधता को उत्सव की तरह मनाती है। कह रहे फिर भी इसका रियल एजेंडा क्या है, सच में ये NEP क्यों लाई गई 2020 की। कह रहा है जी डिमिनिशिंग इंग्लिश इन फेवर ऑफ हिंदी। रियल एजेंडा ये लगता है कि डिमिनिश करना है, कमज़ोर बनाना है, धीमा बनाना है अंग्रेजी को हिंदी के फेवर में या हिंदी के सामने। रिवाइविंग द फैंटेसी ऑफ अ मोनोलिंगुअल हिंदी स्पीकिंग इंडिया। रिवाइव करते हुए, फिर से पुनर्जीवित करते हुए उस फैंटेसी को, उस ख्याली पुलाव को, जो है एक मोनोलिंगुअल, मोनो यानी एक, लिंगुअल यानी भाषाई, एक भाषाई हिंदी स्पीकिंग इंडिया का। तो NEP 2020 को अगर आप डिटेल में देखें तो देख के ये लगता है इस स्कीम के मंसूबे, इस पॉलिसी के मंसूबे ये हैं कि भारत में, पूरे भारत में एक ही भाषा बोली जाती हो, राष्ट्रभाषा हो हिंदी। ठीक है, तो ये इसका रियल एजेंडा लगता है। चलिए, NEP 2020 की वर्ब क्लेम्स, डिमिनिश करना, किसी चीज़ को धीमा करना। मोनोलिंगुअल मैंने आपको बता दिया, मोनो मतलब एक, लिंगुअल मतलब भाषाई। सिंगल लैंग्वेज कंट्री बन जाएगी जब सिर्फ हिंदी बोलेगा हर आदमी, तो हो जाएगा मोनोलिंगुअल कंट्री। कह रहा है जी डिस्पाइट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, इंग्लिश अ लैंग्वेज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी हैज़ बिन स्ट्रेटेजिकली साइडलाइंड। कह रहे जी बावजूद अपने संवैधानिक सुरक्षा की व्यवस्थाओं के, सेफ गार्ड क्या होते हैं, ऐसी अरेंजमेंट जिससे आपको सेफ्टी मिले। कह रहे बावजूद संविधान में बड़ी सेफ्टी मिलने के, ये इंग्लिश नाम की जो भाषा है, जो एक भाषा है, कहलाई जाती है अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी की, मौक़ों की और समानता की। कह रहा है ये भाषा जो है, इसको स्ट्रेटजी बना करके स्ट्रेटेजिकली साइडलाइन किया गया है, गेम से बाहर किया गया है। इसको, किसी चीज़ को साइड में लाइन कर देना ना, लाइन, साइड की लाइन में बिठा देना, किसी को उपेक्षा करना, समझ गए। इंग्लिश की वर्ब है हैज़ बीन साइडलाइंड। कह रहा है मीनवाइल एफ्लुएंट किड्स एस इंग्लिश वाइल चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स कंटिन्यू टू लैग। कह रहा है जी इसी बीच में जो एफ्लुएंट किड्स हैं, धनी परिवारों के बच्चे हैं, वो एस करते हैं, मास्टर करते हैं, अच्छे से सीख लेते हैं इस भाषा को, जबकि वो बच्चे जो गरीब परिवारों से हैं, डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से हैं, वो आज भी जारी हैं इसमें लैग करना, इस भाषा में पिछड़ा हुआ होना। कह रहा है जी और कैसे हैं, ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। ट्रैप्ड होकर के, फंसे होकर के एक साइकिल में जो है सामाजिक और आर्थिक असमानता का। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि देश में जो अंग्रेजी बोलता है उसको अपने सोचते हैं कि ये धनी होगा या ये विद्वान होगा या ये, है ना, ये इसलिए है क्योंकि धनी लोगों ने ये भाषा को सीखा है। और प्रैक्टिकल बात तो ये है, ये भाषा आपके धनी बनने का सबसे फास्टेस्ट वे है, कम्युनिकेशन स्किल्स।
आप बहुत कम ऐसे लोगों से मिलोगे जो अच्छी जॉब्स, अच्छे करियर्स में नहीं है और जो अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेते हैं। तो ये कॉन्सिडेंस नहीं है कि आपने किसी अंग्रेज़ी बोलने वाले को सुना और देखा और आपको पता लगा ये आदमी सफल भी है, क्योंकि ये एक शॉर्टकट है सफलता का, भारत जैसे एक देश में जहाँ पे चीज़ों में बड़ी असमानता है। तो वही बात इसमें समझाई गई है। अमीर परिवारों के बच्चे अच्छा बोलते हैं और जो अच्छा नहीं बोलते वो अपने आप ही गरीब आपको देखने में लगेंगे, आपको पता लग जाएगा सोशो इकोनॉमिकली पुअर है। किड्स की वर्ब है एस, एस करना, मास्टर करना। एफ्लुएंट यानी धनी। चिल्ड्रन फ्रॉम वीक बैकग्राउंड्स या डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स की वर्ब है कंटिन्यू। डिस्पैरिटी मतलब असमानता या इनइक्वालिटी। अब ये एफ्लुएंट वर्ड को देख लेना, धनी को बोलते हैं रिच को, मैंने आपको बताया था ये वर्ड अभी, है ना। एफ्लुएंट हो, अबंडेंट हो, कॉपियस हो। ये देखो, ये जो एफ्लुएंट वर्ड है इसके आगे अगर मैं ए हटा दूं और इसकी जगह ई लगा दूं तो ये एक नया वर्ड बन जाएगा, इसको भी एफ्लुएंट बोला जाता है। लेकिन फ़र्क क्या है जी? एफ्लुएंट का मतलब होता है जी वेस्ट वाटर, जो घरों से, फैक्ट्रीज से निकलता है, तालाबों में फेंका जाता है, ऐसे गंदे पानी को अंग्रेजी में बोलते हैं एफ्लुएंट ई के साथ, और संपन्न इंसान को, धनी को बोलते हैं एफ्लुएंट ए के साथ। तो ये होमोनिम्स हैं, दोनों वर्ड्स को ध्यान रखना। कह रहे जी अ लिंग्विस्टिक डिवाइड starkly highlighted by 2011 census shows that 90% of India still doesn't speak a word of English। कह रहा है एक लिंग्विस्टिक डिवाइड जो है, एक भाषाई खाई जो है, डिवाइड क्या होता है? बीच की खाई। कह रहा है जी, और खाई क्या है? वो खाई जो बहुत साफ तरीके से हाईलाइट हुई थी 2011 की सेंसस या जनगणना में। कह रहा है ये डिवाइड हमें ये दिखाती है कि 90% ऑफ इंडिया अभी भी इंग्लिश का एक शब्द भी नहीं बोल सकता ठीक से। लिंग्विस्टिक डिवाइड की वर्ब है शोज, डिवाइड यानी खाई। 90% ऑफ इंडिया की वर्ब है डजंट स्पीक। कह रहा है एंड व्हाट डज NEP 2020 हैव टू से अबाउट इट? नथिंग। और कह रहा है जी कौन सी चीज़ या क्या NEP जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, उसके पास है, व्हाट डज इट हैव, इस चीज़ के बारे में कहने को कुछ भी तो नहीं। समझ गया? तो 90% भारत अंग्रेजी नहीं बोल सकता और अंग्रेजी ही मौक़ों की भाषा है, हायर एजुकेशन की भाषा है। तो इस चीज़ के बारे में NEP ने क्या कोई इंतज़ाम किया कि इस 90% को कैसे हम 50% पे लाएंगे, फिर लॉन्ग टर्म में 10% पे लाएंगे, है ना? कुछ भी नहीं है उसमें ऐसा। सिंपल सेंटेंसेज हैं इसलिए रिपीट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा आर्टिकल है। कह रहा है जी इवन एज चाइना टीचेज इंग्लिश टू अलाइन विद ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट्स। कह रहा है कि जहाँ एक तरफ इवन एज चाइना जो है बड़े अच्छे से अंग्रेजी सिखाता है ताकि वो अलाइन विद कर सके, साथ में रह सके, एक लाइन में रह सके ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट्स के, वैश्विक आर्थिक बदलावों के। कह रहा है जी जहाँ ऐसा है, जहाँ एक तरफ चाइना जैसा तानाशाही देश बोलेंगे अपने, वहाँ भी वैसे अमेरिका से वो खूब नफरत करते हैं, इंग्लैंड से, यूके से, लेकिन भाषा उनकी ज़रूर सिखाते हैं अपने बच्चों को। कह रहे हैं जहाँ एक तरफ तो ये हो रहा है, वहीं हो क्या रहा है इंडिया में? इंडिया क्लिंग्स टू अ डेटेड फॉर्मूला गिविंग हिंदी एंड संस्कृत अ स्टारिंग रोल। कह रहा है इंडिया आज भी चिपका हुआ है, क्लिंग टू किया हुआ है, जकड़ा हुआ है एक पुराने फॉर्मूला से, बाबा आदम के ज़माने के एक सूत्र से, फॉर्मूला से, जो है देने का हिंदी और संस्कृत को स्टारिंग रोल। स्टारिंग रोल यानी मूवी में स्टार का रोल, सबसे मेन रोल। तो इंडिया का फॉर्मूला यही है कि संस्कृत को एक ग्लोबल लैंग्वेज बनाएंगे, हिंदी को एक ग्लोबल लैंग्वेज बनाएंगे। इस फॉर्मूला को हम चिपके हुए हैं। चाइना की वर्ब है टीचेस, इंडिया की वर्ब है क्लिंग्स। क्लिंग टू होना, होल्ड ऑन टू होना, किसी चीज़ से चिपका हुआ होना। फिर सवाल पूछा इंग्लिश को कौन सा रोल दिया हमने? कह रहा है जी बेयरली एन एक्स्ट्रा इन दिस लिंग्विस्टिक ड्रामा। इंग्लिश को हमने बड़ी मुश्किल से ही एक एक्स्ट्रा का रोल दिया है इस लिंग्विस्टिक ड्रामा में, इस भाषाई धारावाहिक में। अगर हम मूवी बना रहे हैं भाषाओं पे, तो हमारी मूवी में सबसे आगे हिंदी और संस्कृत होती है। इंग्लिश को तो हम हीरो की गर्लफ्रेंड के भाई की पड़ोसन बताते हैं, है ना, एक एक्स्ट्रा का रोल देते हैं। वो दूर का रोल नहीं होता कोई छोटा मोटा एक्टर करने वाला, हमारे इस कहानी के अंदर इतना ही रोल इंग्लिश का बनता है। कह रहा है जी इफ़ इंडिया वॉन्ट्स टू प्ले ऑन द ग्लोबल स्टेज इट इज़ टाइम टू रीथिंक। कह रहा है अगर इंडिया चाहता है प्ले करना ग्लोबल स्टेज पे, इंडिया चाहता है सच में अपने आप को ग्लोबल कंट्री बनाना, तो ये वक्त आ चुका है कि हम रीथिंक करें, फिर से सोचें हम क्या कर रहे हैं अंग्रेजी के साथ। कह रहे हैं अ 2 लैंग्वेज फॉर्मूला रीजनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश वुड हिट द राइट नोट। कह रहा है एक 2 लैंग्वेज का फॉर्मूला अगर लें, एक रीजनल लैंग्वेज हो और एक इंग्लिश हो,
कह रहा है ये फॉर्मूला हिट करेगा राइट नोट को, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से सही नोट को पकड़ेगा। लेटिंग सिटीजन्स कीप देयर कल्चर वाइल ओपनिंग द डोर टू द वर्ल्ड। लेट करते हुए, अलाउ करते हुए सिटीजन्स को कि वो अपना कल्चर भी बनाए रखें, जबकि वो ओपन कर रहे हों दरवाज़ों को पूरी दुनिया के सामने। तो अगर गुजरात में है तो गुजराती और इंग्लिश सिखाओ, हिंदी के पीछे मत पड़ो। पंजाब में हो तो पंजाबी इंग्लिश सिखाओ। तमिलनाडु में तो हिंदी वैसे भी नहीं सिखाई जाती, तमिल और इंग्लिश है। तो ये इस पर बहुत अच्छी रिसर्च हुई थी, कभी शेयर करूँगा मैं आपसे। जिन बच्चों को 3 भाषाओं के चक्कर में डाला जाता है तो उनकी तीसरी भाषा सबसे कमज़ोर होती है। आप गुजरात में देख लेना, गुजराती बोलेंगे, थोड़ी हिंदी बोलेंगे, अंग्रेजी। पंजाब में पंजाबी बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, अंग्रेजी, ख़त्म। तो जहाँ जहाँ 3 भाषाएं बच्चों के सर पे बोझ डाली गई हैं, वहाँ तीसरी भाषा यानी अंग्रेजी में वो फिसड्डी होते हैं। तो आपको उसको 2 भाषाओं के चक्कर में रखना है, एक वो अपनी माँ बोली को सीखे, मातृभाषा को, और एक अंग्रेजी को सीखे। कह रहा है जी, इट इज़ टाइम टू स्टॉप ट्रीटिंग इंग्लिश लाइक एन अनवांटेड गेस्ट। वक्त आ गया है स्टॉप करने का, रोकने का, कि ट्रीट किया जाए अंग्रेजी को एक बिन बुलाया मेहमान या अनवांटेड गेस्ट। और कहाँ पे? एट अ वेडिंग, एक शादी में। एंड रिकॉग्नाइज इट फॉर व्हाट इट इज़, और रिकॉग्नाइज किया जाए इसको जिस चीज़, जो ये चीज़ है, जो ये वास्तव में है। रिकॉग्नाइज इसको उसी चीज़ के लिए करना है जो अंग्रेजी वास्तव में है। और क्या है ये? अ वाइटल टूल फॉर सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी एंड ग्लोबल पार्टिसिपेशन। ये बहुत एक अच्छा जरिया है सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी का, सामाजिक आर्थिक गतिशीलता का, और दुनिया भर में पार्टिसिपेशन का। मोबिलिटी क्या होती है? आपने अच्छी लैंग्वेज सीखी, कम्युनिकेशन स्किल सीखी, कुछ अच्छा पढ़ाई किया, है ना, और आप जो है बिहार के किसी गांव से बेंगलोर चले गए। पहले आपका सोसाइटल स्टेटस कुछ और था, इकोनॉमिक स्टेटस कुछ और था, अब आपका इकोनॉमिक स्टेटस अचानक से बदल गया। तो ये मोबिलिटी आई ना आपके अंदर। आदमी तो आप वही हो, बिहार के किसी गांव के, यूपी के किसी गांव के, अब काम करते हो हैदराबाद में, बेंगलोर में, महाराष्ट्र में। तो ये सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी तभी आएगी जब आप इस भाषा को एक जरिए के तौर पे ट्रीट करेंगे, ग्लोबल पार्टिसिपेशन कर सकेंगे, दुनिया भर में मौक़ों को तलाश सकेंगे। अनवांटेड गेस्ट कौन होता है? बिन बुलाया मेहमान। इसके लिए एक 1 वर्ड अंग्रेजी में गेट क्रशर। ठीक है, कोई ऐसा आदमी जिसको आपने बुलाया नहीं था, ज़बरदस्ती आ गया, अंग्रेजी में बोलते हैं गेट क्रशर। कह रहा है लेट अस स्टॉप टिप टॉइंग अराउंड लैंग्वेज, पॉलिटिक्स एंड एम्ब्रेस व्हाट द पीपल वांट। कह रहा है आओ स्टॉप करें, आओ रोकें टिप टो करना। टिप टो करना मतलब आपके टो की टिप पे चलना। टो क्या होता है? आपके पाँव की आगे की उंगली, है ना, वो टो समझते हो ना, पंजा। पंजा और टिप मतलब उसके टिप पे, पंजों की टिप पे आप तब चलेंगे जब आप बहुत फूंक फूंक के पाँव रखेंगे। कह रहा है जी ये पाँव को फूंक फूंक के रखना बंद करो लैंग्वेज की, पॉलिटिक्स के चारों तरफ, है ना। इस चीज़ को खुले में अपनाओ और इम्ब्रेस करो अंग्रेजी को। इम्ब्रेस करो जिस चीज़ को लोग चाहते हैं, उस चीज़ को अपनाओ जो लोगों की ज़रूरत है। और वो क्या है? ज़रूरत बताई गई है इस कॉलम के बाद। अ फ्यूचर वेयर इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस कोएग्जिस्ट एंश्योरिंग ग्लोबल इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। लोग चाहते हैं एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे उनकी खुद की भाषा और इंग्लिश दोनों साथ में रहते हों, दोनों अच्छे से आती हों, ताकि इंश्योर किया जा सके इक्वल अपॉर्चुनिटी को, सभी के लिए बराबरी के मौक़ों को। तो ये पीपल चाहते हैं, इस चीज़ को हमें एम्ब्रेस करना है। चलिए, वर्ब है यहाँ पे लेट, सब्जेक्ट यहाँ पे अंडरस्टूड है यू, क्योंकि बेस फॉर्म से सेंटेंस शुरू हुआ है, आप ही को, है ना, स्टॉप करना है। यू लेट अस स्टॉप। टिप टो करना यानी किसी चीज़ के तरफ, चारों तरफ पाँव फूंक फूंक के रखना, कि मैं इंग्लिश के बारे में कुछ अच्छा ना बोल दूँ, लोग मुझे बोल देंगे कि तू देशद्रोही है, टुकड़े टुकड़े गएंगे तू, है ना। तो ये टिप टॉप नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश के बारे में आप खुल के बोल सकें और इम्ब्रेस करें, यानी गले लगाएं, स्पाउस करें जो हमारी ज़रूरत है। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। इजी आर्टिकल था आज का। आ जाओ जल्दी से अपने क्विज पे। होपफुली चीज़ें समझ में आई होंगी आपको सारी। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी, इनमें से कौन ऑथर की टोन को बताता है नेशनल एजुकेशन या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए। उसमें 2020 में इंग्लिश को कैसे ट्रीट किया गया था, इनमें से कौन से वर्ड जो हैं उस पॉलिसी के टोन को बताते हैं। देखो 2020 की एनईपी के अंदर आंसर करवा रहा हूँ, पहले खुद से एक बार देख लेना, ट्राई करना। 2020 की एनईपी के अंदर बड़े छुपे हुए तौर पे अंग्रेजी को धकेलने की कोशिश की गई पीछे।
अंग्रेजी को नहीं बल्कि सभी लोकल भाषाओं को हिंदी को आगे लाने के लिए। तो ये जो चीज़ है ना, इस आर्टिकल में इस चीज़ को गलत तरीके से बताया गया है, क्रिटिकल और कंसर्न्ड होकर के बताया गया है कि अंग्रेजी तो आप पीछे करोगे ही, देश को गरीब तो आप करोगे ही, आप लोकल लैंग्वेजेस भी मारना ख़त्म करना चाहते हो। आप चाहते हो जी 140 करोड़ लोग हिंदी ही हिंदी बोले, है ना, और कोई भाषा बोलते ही ना हो। तो इस चीज़ को क्रिटिकल और कंसर्न होकर के बताया गया है, ना तो न्यूट्रल है, ना सपोर्टिव है, ना इसको लेकर के ऑप्टिमिस्टिक है। तो फर्स्ट में हो गया आंसर ए। सेकंड पे आ जाओ, ट्राई देते रहना साथ साथ में। कह रहा है जी ऑथर ऐसा क्यों डिस्क्राइब करता है इंग्लिश को कि वो स्ट्रेटेजिकली साइडलाइंड है बावजूद इसके कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के। ऐसा ऑथर क्यों बोलता है कि इंग्लिश को हमने जानबूझ करके साइडलाइन किया हुआ है? ऐसा इसको क्या लगा होगा ऑथर को? सिर्फ धनी वर्गों ने अपने लिए अंग्रेजी को, सच में आप देखोगे तो एक आपको लगेगा कि जैसे साजिश नहीं होती कि वही अंग्रेजी सीखेगा जिसके पास धन है, और जो सीखेगा वही धन भी कमाएगा, है ना। होना ऐसा नहीं चाहिए। अंग्रेजी तो एक भाषा है, आपके अंदर की नॉलेज का भाषा से कोई ज़्यादा कनेक्शन होना नहीं चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजिकली साइडलाइन इस तरीके से है, हाईलाइट करने के लिए बताया है कि कैसे धनी लोगों के बच्चे अंग्रेजी में अच्छा करते हैं और गरीब घरों के बच्चे अंग्रेजी में फिसड्डी होते हैं। स्ट्रेटेजी बना करके साइडलाइन किया हुआ है, इसको धनी लोगों के लिए रखा हुआ है। थोड़ा मेंस लेवल का क्वेश्चन था, बाकी सारे आंसर्स देखोगे तो उससे आपको कुछ, है ना, यही जो है सी आपका आंसर बनेगा। चलो, बीच में वोकैब के क्वेश्चंस हैं। हाई एंड ड्राई, जहाज से, शिप से जोड़ के बताया था आपको, पानी वाले से, इसका मीनिंग बताना है। एक ऐसा आदमी जो पार्टी में आ जाए बिना इनविटेशन के, उसको क्या बोलते हैं? मायोपिया का एंटोनिम पूछा है आपसे, कोल्ड शोल्डर इडियम का मीनिंग पूछा है, और इंसिडियस, इनसाइड अस, याद है ना इंसिडियस, इस वर्ड का सिनोनिम क्या होता है? परनिशियस होता है, क्लेयरवॉयंस होता है, या कॉन्ड्यूट होता है? सारे वो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए हैं, वीडियो के नीचे जाओ और चेक कर लेना। लास्ट से मिलेंगी 3 एरर्स। पहली आपको मिलेगी जरूर से इस वर्ड के आसपास, ठीक है। दूसरी आपको मिलेगी इस वर्ड की वजह से, लेट वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार करवाया है, आज फिर से आ गया। और तीसरी आपको मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, क्लिंग के आसपास। फर्स्ट कमेंट में अगेन आंसर्स डाल दिए गए हैं, चेक करके बताना आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले। क्लास कैसी लगी आज की? कुछ नया पढ़ने को मिला होगा। पूरी देखने वाले बच्चे पीडी लिख देना, और इंटरेस्टिंग लगी हो तो सर पीडीआई लिख देना। पूरी देखी सर, इंटरेस्टिंग लगी पीडीआई। चलिए, अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन, साइनिंग आउट।